कि एक मिरर है और उसमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया, ओ लेवल्स का सवाल है, आईजीसीएसई जीसी के जी इमेज फॉर्म करके दें। तो देयर आर 3 रूल्स विच यू नीड टू फॉलो। देयर आर 3 रूल्स। पहले इसको जरा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसके बैक साइड को हम ओपेक कर देते हैं। मिरर का एक साइड शाइनी होता है, एक साइड जो है वो ओपेक होता है, आप सबने देखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है जी, सबको क्लियर नजर आ रहा है? अब रूल नंबर 1, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी आपको मिल जाएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। रूल 1, and extend it such that the two distances are equal। क्या कहना चाह रहा है उर्दू जबान में? आपने यहां से ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक एक स्ट्रेट लाइन बनाई। अब आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, कितना? जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। ये दो डिस्टेंस शुड बी आइडेंटिकल, पॉइंट भी अलाउ नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 4.1, तो ये भी 4.1 होगा। ऑब्वियसली सेंटीमीटर की बात करेंगे हम। दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा? आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपको मिरर दिया गया है। आप ऑब्जेक्ट से मिरर तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर आप इसको मेजर करेंगे। ये आया लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे 4.1। अब आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, कितना? 4.1 ही, कोई और वैल्यू अलाउ नहीं है। ये है रूल 1। क्या मेरे बच्चों को रूल 1 समझ आया? सिर्फ थम्स अप करिएगा, माइक नहीं खोलिएगा। हमारा मुजम्मिल रह गए, हमारा ने यस लिख दिया है। हमारा थम्स अप करें ताकि मैं आगे बढ़ूं बेटा। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, ये था रूल 1। अब आते हैं रूल 2 पे। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप सबको समझ आए कि रूल 1 की लाइन कौन सी है, 2 की, 3 की कौन सी है। आप तो पेंसिल से बनाएंगे। ये पूरे मिरर का जो सरफेस है, इस पर कहीं भी आपकी मर्जी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने पूरे मिरर पे कहीं पे भी 2 लाइनें फॉल करवाएं ऑब्जेक्ट से, आपकी मर्जी है। यहां से ऑब्जेक्ट से मिरर तक लाइट आई। अब आपने क्या करा? विजिबली, देखने में लगना चाहिए, मेजर नहीं करना कि जिस एंगल पर लाइट आई थी उतने पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। ये है रूल 2। दोबारा सुन लीजिए, क्या करा आपने? पूरे मिरर के सरफेस पे कहीं पे भी, दैट्स योर कॉल। आयशा जिया के लिए अलग होगा, उमेरा के लिए अलग होगा, इब्राहिम के लिए अलग होगा, मुजम्मिल के लिए अलग होगा, उमर के लिए अलग होगा, और बाकी जो बैठे उनके लिए अलग होगा। कि आपने ऑब्जेक्ट से 2 लाइनें हिट करवाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड यू विल रिफ्लेक्ट इट एट विजिबली इक्वल एंगल। मैंने क्या कहा? विजिबली, यानी मेजर नहीं करना है, देखने में लगना चाहिए कि ये बराबर है। यानी ये ऐसा ना हो यूं कर दें आप या यूं कर दें, ये नहीं होना चाहिए। देखने में लगे सेंसिबल स्केलिंग हुई हुई है, जहां जी जिस एंगल पर आ रहा है तकरीबन उतने पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ये है रूल 2। थम्स अप करके बताएं रूल 2 क्लियर है, यस या नो? माइक नहीं खोलिएगा। आयशा जिया दोबारा सुन लें। ये पूरा सरफेस ऑफ मिरर है ना बेटा? आपने पूरे सरफेस ऑफ मिरर पे कहीं पे भी, आपकी विश है,
आपने पूरे सरफेस पे कहीं पे भी दो लाइनें और बनानी है ऑब्जेक्ट से, बना ली है आपने। अब आपने इन दो लाइनों को रिफ्लेक्ट बैक कराना है सच दैट कि आपको ये दोनों एंगल बराबर मिले। क्या अब ये बात समझ आती है? आयशा, जिया, हुमैरा, इब्राहिम, मायरा एंड द रेस्ट ऑफ द गाइस। मुजम्मिल है, उमर है, इब्राहिम को नहीं समझ आई, दोबारा सुन ले इब्राहिम भाई। आपने पूरे सरफेस पे कहीं पे भी दो लाइंस फॉल करानी है और इनको विजिबली देखने में इक्वल एंगल पर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कह रहा हूं मैं। क्या अब बात समझ में आती है? रूल नंबर 3, ये जो दो लाइनें आपने बनाई ना रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड यानी बाउंस बैक, अब आप इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे सच दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द इमेज। क्या ये बात समझ में आती है? बताइए।